Hi everyone, this is Pranav and Jayank again with Aditya Joshi. कि IIC बैंगलोर से इन्होंने 2011 में MTech किया है, Electronic Design and Engineering. Do you want to introduce yourself and then we can jump in? Yeah, sure. Hi guys. So this is Aditya. I am right now based out of Canada, the city known as Ottawa. I work for Meta right now in the AR/VR space. I am from Pune basically. Yeah, welcome Aditya. तो शुरुआत करें अपना एकदम भाग चालू। जैसे कि आपने बोला कि आप पुणे से हैं, तो शुरुआत बचपन से करते हैं। कैसा रहा आपका बचपन? बचपना तो अभी खत्म हुआ ही नहीं है लगता है। वही ना बात। तो वो तो पता नहीं, पर हाँ, मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो महाराष्ट्र के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैं पला बड़ा। मतलब मेरी स्कूलिंग हर 1-1.5 साल में स्कूल चेंज हुआ करती थी, एंड देन Oh, मूविंग wow. टू न्यू सिटी, न्यू प्लेस, फिर से फ्रेंड्स बनाओ, टीचर्स के साथ थोड़ा रैपो बनाओ। तो वो काफी चैलेंजेस थे, बट आई थिंक वो चैलेंजेस उस टाइम फेस कर लिए तो अभी रेजिलियंस आ गया है, तो यहाँ पे भी काफी मूव करते रहता है, राइट? तो चल जाता है, तो ऐसे नहीं है कि अभी एक जगह पे ही रुकना है। यादें तो काफी है, लाइक जब आपको तो पता है, वी ऑल ग्रू अप इन 90s, राइट? तो उस टाइम टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही थी। आई थिंक द फैसिनेशन विद द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, राइट? और जो भी हम लोगों को उस टाइम इंस्पायर करती थी चीजें, लाइक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो हम सब लोग शायद उसी वजह से सब टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए, एंड टुडे वी सी द इंडिया व्हिच इज लीडिंग द वर्ल्ड इन टेक्नोलॉजी, राइट? That is so true. That's what I feel. And interesting that you mention it. कभी सोचा नहीं, मतलब बट इट इज सो नेचुरल, क्योंकि उस एरा में जो भी ग्रो अप कर रहा है उसने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप होते इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते ह्यूमन लाइफ में अपने ही फेज में देखा है। तो दैट इज वेरी फैसिनेटिंग। एनी अदर थिंग जो नॉन एजुकेशन या नॉन आपके इंटरेस्ट बेसिस बट स्टिल वेरी ग्रीन इन योर मेमोरी पुणे से? नहीं, आई थिंक पुणे के यहाँ पे आपको अगर पता रहेगा, इट्स सेट इन सह्याद्री माउंटेन्स, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रेकिंग अपॉर्चुनिटीज अराउंड। तो हिस्ट्री से काफी रिलेटेड है, लाइक अबाउट मराठा एम्पायर्स एंड ऑल द स्टफ, राइट? तो वो चीजें तो उस टाइम काफी इंस्पायर कर देती थी। लाइक हम लोग ट्रेकिंग वेकिंग जाते थे, सिंहगढ़ तो पास में ही है पुणे के। तो आई थिंक दोज वर लाइक गुड मेमोरीज फ्रॉम माय चाइल्डहुड, आई वुड से। आदित्य, वो पिछला भाकरी खाता था क्या तू सिंहगढ़ जाने के बाद? क्या चीज? पिछला भाकरी खाता है क्या? झुनका भाकर जो बोलते हैं। हाँ, पिछला भाकरी, वो कर्ड भी मिलता है ऊपर, ताक भी मिलता, बटर मिल्क मिलता है काफी अच्छा। तो वो सब तो होता था, अभी ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया है, अपने बचपन में उतना था नहीं। आपने इंजीनियरिंग का डिसाइड किया, फिर आप IISc पहुंचे, तो ये कुछ जर्नी के बारे में कुछ बताइए। श्योर। तो वही था, 10th पास आउट होने तक पता नहीं था क्या करना है, बट टेक्नोलॉजी के लिए तो फैसिनेशन था। तो अगर समझो अपन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और उस दिन इंडिया की मैच चल रही है, तो मैच अपने से मिस आउट हो जाती थी, राइट? तो लगता था कि ऐसा कुछ तो चाहिए कि टीवी अपने कार में होना चाहिए, तो अपन टीवी देख सकते हैं, राइट? तो उस टाइम ऐसी चीजें तो थी नहीं। और ये कंप्यूटर्स के बारे में अपन देखते थे, ये पेंटियम 3 आ रहा है, पेंटियम 4 आ रहा है, प्रोसेसिंग पावर हर टाइम बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ रही है? सुपर कंप्यूटर, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? लाइक उस टाइम इंडिया ने सुपर कंप्यूटर भी बनाया था, राइट? फिर इसलिए इंजीनियरिंग करने का सोचा, तो बेस्ट इंजीनियरिंग कहा है, तो लोग बोले IIT जाओ। अब 10th पास आउट होने तक कुछ पता नहीं था कैसे करना है प्रिपरेशन, और फिर बाद में कोटा वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कोटा जाके लोग प्रिपेयर करते हैं। अब महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो ऐसा है, नॉर्थ जाना ही नहीं है किधर भी। तो पापा बोले जलगांव भी नहीं जाने का है तुझे, तो कोटा कहाँ से जाएगा तू? तो फिर हम लोग फिर पुणे में उस टाइम एक नया इंस्टीट्यूट खुला था जहाँ पे प्रणव भी जाते थे, तो वहां पे हम लोग एनरोल कर लिए, और उसी क्लास में हम दोनों मिले। वहां पे JEE का प्रिपरेशन करना चालू कर दिया, तो कुछ पल्ले तो नहीं पड़ रहा था, स्टेट बोर्ड वाले लोग थे हम, और CBSE वाले हमसे आगे रहते थे। तो बाकी सब लोग CBSE वाले देख के मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता था, यार अपने से ये भी नहीं हो पा रहा।
तो साथ में फिर प्रणव था। प्रणव बोलता था कोई नहीं, जस्ट हैंग इन देयर, कुछ दिनों में आ जाएगा। कुछ दिनों में तो जमने लगा चीजें। तो आई थिंक ये बहुत तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब प्रणव आप भी इन्वॉल्व रहे हैं इसमें। ट्रू ट्रू। इंडिया का रीजनल एस्पेक्ट बहुत ही प्रोनाउंस्ड है। हर जगह रीजनल बोर्ड्स हैं। जैसे मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से, हमारे यहाँ भी यूपी बोर्ड है। मेरे दोनों ब्रदर्स यूपी बोर्ड्स के हैं। तो लोकल बोर्ड का एक लार्जर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब आप कंपटीशन लेवल पे जाते हैं, इंडिया लेवल पे, तो वो फिर एक सब कुछ नॉर्मलाइज कर देता है। और लोकल बोर्ड्स को उतना अप लेवल किया नहीं था उस टाइम पे, एटलीस्ट। अभी का मेरे को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो कुछ डिफिकल्टीज जो आप लोग बता रहे हैं वो बहुत ही मैंने कभी सोची नहीं थी। मैं आईएससी बोर्ड से था। अरे बहुत फर्क पड़ रहा इंटरेस्टिंग है। स्पेशली मुझे लगता है कि जो इंजीनियरिंग साइड प्रिपेयर करना चाहते हो वो ज्यादा इंडेक्स करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, राइट। लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज में थोड़ा कंस्ट्रेंट होता ही है। कोई तुम्हारे बोर्ड से है तो वो शेक्सपियर पढ़ने वाले लोग हैं। तो आई रिमेम्बर कि कोई क्लास में भी बैठा है तो हाउ डू यू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश, राइट। और सब है वो प्रेशर रहता है। वो एज की बात होती है। तुम्हें 11th में तुम्हें लगता है कोई मुझे जज ना कर ले। इट्स लाइक where that was a constraint, like अच्छा कैसे participate करें and how do you get the best, right, from your teachers, from your colleagues, जो students colleagues थे। तो वही है, हम लोग शायद वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट या आई थिंक फाइनली एक जगह पे अप लेवल हो गए हम लोग, एंड देन या वी स्टार्टेड डूइंग गुड आई थिंक। तो वही शायद सबसे पहले केमिस्ट्री थोड़ी अच्छे से आने लगती है, फिजिक्स का थोड़ा ग्राफ ऊपर जाता है, मैथ्स का स्लोप थोड़ा कम ही रहता है, फिजिक्स सबसे फेवरेट टॉपिक हो जाता है आपका एक साल बाद। मैथ सेकंड पार्ट पे आता है, और केमिस्ट्री किसी को अच्छा नहीं लगता है जब इनऑर्गेनिक चालू हो जाता है, राइट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पता नहीं पूरा रट्टा ही रहता था, राइट। तो वो तो कभी जमा ही नहीं शायद अपने से। ऑर्गेनिक पढ़ाने वाले हमारे सही थे, तो वो बताते थे कि कैसे क्या क्या होते हैं, बट फिर भी शायद वो भी नहीं जमा हमसे। हम बस वो मोल कॉन्सेप्ट वगैरह ही अच्छे से कर पाए। कुछ आगे जाके इतना लगता है केमिस्ट्री में। तो ये बहुत ही यादें तरोताजा कर रहा है ये आपका जो आप मेंशन कर रहे हैं। सबको 3 सब्जेक्ट्स में पूरी दुनिया रिवॉल्व करती है उस टाइम पे, जो भी इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और 3 का बेसिकली ये होता है कि आप तीनों में महारथी नहीं हो सकते कभी भी। तो आप यू पिक एंड चूज योर बैटल। सबके कुछ ना कुछ अलग अलग फेवरेट होते हैं। जैसे आपने बोला केमिस्ट्री आपका नहीं था, मेरा केमिस्ट्री बहुत फेवरेट था। तो मेरे को मेरा केमिस्ट्री ही स्कोरिंग होता था, मैथ सेकेंड एंड देन फिजिक्स अ लिटिल बिट, क्योंकि मेरे को लगता था कि उसमें या तो आंसर सही हो सकता है या गलत हो सकता है क्लियरली। तो इसलिए मेरे को उस पर ज्यादा इंक्लिनेशन हुआ। लेकिन आई थिंक बहुत ही पर्सनल नुएंसेस हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स हैं, किसको क्या ज्यादा चमकता है वो बहुत मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। और अगर आप लकी रहे और जेई जिस दिन हुआ जो आपको ज्यादा चमकता था वो इजी आ गया, तो फिर आपने फोड़ दिया। सही तो हर चीज उसकी आई थिंक लक की बात है, थोड़ा बहुत हर जगह डेस्टिनी है, हर चीज प्ले आउट करती है। तो स्पीकिंग ऑफ दैट, बेसिकली जब आपने दिया, आप बोल रहे हैं तैयारी करी, फिर आप कॉलेज में गए, फिर आप आईआईएससी गए, वो कैसा फेज था? कॉलेज का लाइफ कैसी थी? आप दोनों हैं साथ में थे कॉलेज में, वो कैसी तो थी? हम लोग तो आईआईटी में तो हुआ नहीं हम लोगों का। तो उस टाइम हम लोग आईआईटी में तो एमआईटी जाएंगे बोले, तो पुणे में एक महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो हम बोले चलो एमआईटी जाते हैं। तो एमआईटी जाने का डिसीजन ऐसा रहा कि जिस दिन मैं कॉलेज देखने गया था उस दिन वहां पे एक रोबोटिक्स की बड़ी कंपटीशन चलती है एमआईटी में, रोबोकॉन करके, तो वो थी। इंटरेस्टिंग। एंड देन थोड़ा टेक फेस्ट में जैसे माहौल रहता था आईआईटी बॉम्बे में, उसी तरह का माहौल वहां पे लगा मुझे थोड़ा बहुत, कि दुनिया भर से टीम आ रही है वहां पे कम्पीट कर रही है। तो रोबोकॉन करके जो था, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा ना टेक्नोलॉजी पे अच्छा है ये कंपनी, मतलब ये कॉलेज, तो अपन ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन तो कर लिया कॉलेज मैंने। और फिर उसके बाद में एज यू नो पुणे इज अ ब्यूटीफुल सिटी, एंड दैट कॉलेज इज ऑन सेट एट अ वेरी लाइक फुट हिल्स में है, हिल्स के,
देयर इज अ हिल बिहाइंड द कॉलेज। तो Nice. काफी सुंदर लगता था कॉलेज, द आर्किटेक्चर दैट दे हैव, राइट, जो कॉलेज का आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया है, डोम्स वगैरह, Nice, dome nice. of 100 feet, I would say. It had a good character, like it was based on, I think, आप अंदर जाते हो तो आपको द संत ज्ञानेश्वर, जो महाराष्ट्र के काफी बड़े संत रह चुके हैं 12th सेंचुरी के, उनका बड़ा स्टैचू दिखेगा आपको। तो एक थोड़ा ऐसे सेट करता है माहौल स्पिरिचुअल वे में, और थोड़ा ग्रैंडनेस भी था वहां पे, तो वो भी अच्छा लगा। तो वही है, फर्स्ट ईयर में तो अपन वही करते हैं, वर्कशॉप जाते हैं, वर्कशॉप की कुछ आदत नहीं रहती, लेट्स मशीन करो या। और उस टाइम वो पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर आता था, तो आपको पता है रिजल्ट आने में 4-4 महीने लग जाते थे। Interesting. यस, तो वो भी पंगे हुआ करते थे। फिर फर्स्ट ईयर में ग्राफिक्स करके एक सब्जेक्ट रहता था जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग चाहिए, वो तो आती नहीं थी अपनी को। फिर वो मैकेनिकल, हम लोग जैसे फिजिक्स में पढ़ाई करते थे मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, बट इट वुड यूज टू डिपेंड लाइक स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स में वो ट्रेसेस वगैरह सब करने होते थे, तो वो तो पढ़ाई किया नहीं। मैंने बोला डायनेमिक्स में पूरा पेपर निकाल लेंगे, क्योंकि अपन ने डायनेमिक्स तो जेडबली के लिए पढ़ लिया। ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, उसका आंसर लिखो, हो गया। तो उतना करके, मतलब इवन इफ आई स्टडीड फॉर 50 मार्क्स, आई गॉट 40 मार्क्स, आई गॉट इट क्लियर। तो फर्स्ट ईयर में तो 40 पे 4 सब्जेक्ट निकले। पासिंग, 40 इज अ पासिंग थिंग, तो 40 पे 4 सब्जेक्ट निकाले फर्स्ट ईयर में। वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो इंजीनियरिंग एक्यूमेन होता है ना, कि you know the weaknesses, you know the strengths, and but yet you find a solution. ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ब्यूटिफुली इंजीनियर्स फिगर आउट कर लेते हैं, दैट स्टेज विद देम थ्रू आउट देयर लाइफ, इज व्हाट आई फील। मतलब आप लोगों का क्या, आप लोग क्या हार्ड वर्क सिखाता है इंजीनियरिंग, बस स्मार्ट वर्क नहीं, थोड़ा हार्ड वर्क भी करो आप। तो उस टाइम हम लोगों की ना सबमिशन नाम की एक चीज रहती थी, तो कुछ नहीं, जो लास्ट ईयर वाले लोग हैं उनकी जर्नल हमको देते थे, तुम भी रटो बोलते थे। तो उन्होंने कुछ गलत लिखा है तो तुम भी गलत ही लिखना है उसके अंदर, सही लिखने जाओगे तो फंस जाओगे। तो वो 200-300 पेजेस भरने रहते थे हर साल। उसके बाहर दुकानें चलती थी, लोगों ने दुकानें खोल दी थी कि सबमिशन बना के मिलेगा। दुकानें तो हर जगह होती हैं, दुकानें, हेल्पर्स, इंजीनियर अकेला ग्रेजुएट नहीं करता है। नहीं है, पूरे सिस्टम को लेकर चलता है वो। It takes a village to graduate an engineer. हाँ, मतलब मुझे याद है कि कॉलेज के बाहर जो जेरोक्स वाला था उसको भी मक्खन लगाना पड़ता था कि यार मेरे नोट्स जल्दी रेडी कर दे तू, मेरे को पहले से दे। ये तुम्हारे कॉलेज के वहां पे वो कॉफी नहीं मिलती थी, कोल्ड कॉफी, सो सडनली देयर वाज अ क्रेज लाइक कोल्ड। आई रिमेम्बर ऐसा नहीं होता था वो, तुम मतलब तुम जाते थे वहां पे, कुछ था, कट्टा जमता था लोगों का, जैसे हम भाट मारते हैं वैसे सब मिलके फ्रस्टिया गए, या सारे मिलके ग्राफिक्स के ड्राइंग ड्रॉ कर रहे। बहुत कुछ यादें होगी तब की, तो शेयर करो यार। ग्राफिक्स की ड्राइंग तो हॉस्टल पे होती थी, वो जीटी करते थे, जीटी मारना बोलते थे। नीचे में लाइट लगाने की बड़ी 100 वैट की, और वो ट्रेसिंग करने की, राइट। तो मेरे से जीटी भी नहीं होती थी। मुझे टीचर ने बोला तेरे से जीटी होती नहीं है, पर तू खुद से ट्राई करता है इसलिए मैं तुझे पास कर देता हूँ। तो मैं बोला यार सही है। टीचर ने भी हाथ दिया, यही मैं बोल रहा था कि विलेज, इट टेक्स अ विलेज टू ग्रेजुएट एन इंजीनियर। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके 4 साल जब आपने इंजीनियरिंग में बिताए उस कॉलेज में, MIT में, तब आपको उसका मतलब एक क्रक्स में आप बोलेंगे तो, आई नो सब चीजें होती हैं कॉलेज में, उस टाइम क्रिप करते हैं, ये करते हैं, अभी आपको याद आती है कि वो 4 साल बहुत अच्छे थे? Actually, those 4 years defined my personality and it set a right flow for my career, I would say. जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, जिस चीज में आज मैं काम करता हूँ मेटा के साथ, वो चीजें उस टाइम काफी नई थी। तो फिर भी लाइक जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट, सो माय टीचर्स लेट मी डू प्रोजेक्ट इन AI, इवन इफ उस टाइम था नहीं। इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने मुझे लाइक मैंने बोला लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन के लिए मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, सो दैट वो पार्किंग लॉट के अंदर जो गाड़ी जा रही आ रही है तो उसका लाइसेंस प्लेट नंबर रीड हो जाए। तो उसका प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे करने दिया। फिर थर्ड ईयर में मैंने बोला मुझे 3D बनाना है,
तो मेकिंग अ 3D रिकंस्ट्रक्शन, उसका प्रोजेक्ट उन्होंने करने दिया, कंसिडर नहीं किया कि नहीं यू आर लर्निंग गोल शुड बी आल्सो कि तुमको थोड़ा सर्किट्स भी आना चाहिए, तुम्हें ये भी आना चाहिए, ऐसे कंसिडर नहीं किया, ठीक है तुझे जो पसंद है ना वो कर एंड वी विल फुल्ली सपोर्ट इट, यू नो, जो भी तुझे चीज। तो आई थिंक दैट्स इट, दैट और एनकरेजमेंट भी मिलता था कि यार ये अच्छा किया इसने, थोड़ा इसको प्राइज दो। तो आई थिंक help me to do what I like to do instead of just pushing on me कि भाई ये करो वो करो। इंटरेस्टिंग, ये बहुत आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है ग्रोथ एस्पेक्ट के लिए। मुझे लगता है कोई हर अच्छे इंस्टीट्यूशन का वो कैरेक्टरिस्टिक है। तुम आईआईटी में भी बोलते हैं बहुत ज्यादा चॉइसेस है, यहाँ भी एमएस के लिए आ जाओ बहुत ज्यादा चॉइसेस है कि तुम एक्सप्लोर कर पाओ, मतलब इंटरनल एक्सप्लोरेशन का भी जर्नी है वो। ऑफ कोर्स तुम सीख रहे हो अलोंग द वे, बट यार चलो ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, क्या स्टिक होता है, व्हाट यू लाइक। तो अभी इतना कंपटीशन है राइट, मुझे पता है 1 मिलियन से ज्यादा लोग प्रिपरेशन करते हैं आईआईटी के लिए, उसमें से 20-30 हजार लोग सिलेक्ट होते हैं। अभी तो इंस्टीट्यूशंस बढ़ गई है, थोड़ा प्रिपरेशन इजी हो गया इंटरनेट के चलते हुए, बहुत सारी स्टार्टअप्स आ गई है, बट फिर भी यार वो एक्सेप्टेंस रेट इतना कम है राइट। और आई एम श्योर लाइक बहुत कुछ लोग तो ब्रेक लेके प्रिपेयर करते हैं, काफी साल बिता देते हैं। देयर इज अ रनिंग जोक, उसमें कोई तो भी बता रहा है कि यार मेरी जूनियर थी वो एमए तक हो गई, मैं आईआईटी के प्रिपेयर करते रह गया, तो व्हाट्सएप पे अभी घूम रहा है वो। बट तो ये बताओ कि ये दोनों जो कोहोर्ट है कि एक प्रिपेयर करते हैं, अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, बट उसके बाद भी ये भी हो नहीं पाता, उसके बाद भी अभी तुम्हारे केस में यू केप्ट दैट पैशन अलाइव, यू वेंट ऑन टू डू योर एमटेक फ्रॉम आईएससी। और वीजा भी दूसरा कोहोर्ट है कि जो सिलेक्ट हो जाता है। तो उन दोनों ग्रुप्स को कुछ तुम मतलब एज यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर ओन जर्नी क्या सलाह देना चाहोगे? तो या हम लोगों का वही है ना, आईआईटी बहुत ओवररेटेड है या फिर डिग्रीज आर वेरी ओवररेटेड राइट नाउ राइट। तो अगर मैं देखता हूँ, मुझे जैसे बताया मैं पुणे में रहता था बट वी डिड नॉट नो अबाउट कोटा राइट, बट 3-4 साल बाद मेरे साथ मैंने देखा कि महाराष्ट्र के छोटे छोटे कस्बों से लोग बच्चों को इवन इफ दे कांट अफोर्ड कोटा भेज रहे थे पढ़ाई करने के लिए राइट, 1.5-2 लाख खर्चा करके कोटा भेज रहे थे। दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड सीइंग कि 4 साल बाद लोगों को ना मेरा बच्चा भी आईआईटी जाना चाहिए, तो वो सब चालू हो गया राइट। बट जैसे अभी लाइक दुनिया भर में लीडर लोग कहते हैं कि यार डिग्रीज आर ओवररेटेड, कुछ दिनों बाद डिग्रीज का कुछ काम नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज आप में जो ओरिजिनलिटी है वही आगे जाके यूजफुल होने वाली है राइट। तो उस केस में शायद ये पैशन मुझे लगता है कम हो जाएगा, जब लोग देखेंगे यार कोई डिग्री विग्री कोई लगती नहीं है, बंदे में पैशन है, बंदा कर ले रहा है, तो मतलब हो जा रहा है, आई थिंक वो थोड़ा सबसाइड हो जाएगा। आजकल ऐसे भी चालू हो गया है कि even if people get selected to IITs, they join normal local colleges and they start doing their own startups. अगर आपने अभी सुना रहेगा कि there is something -0 करके एक कंपनी है which is doing a self driving car startup, और वो बच्चा अभी भी वो थापर करके कॉलेज है पंजाब में, वहां पे पढ़ रहा है लुधियाने में। थापर इंस्टीट्यूट, he has raised a seed round of $2 million already, even if he is just in the college। और उनका डेमो उन्होंने एक ई रिक्शा पे किया है बस सेल्फ ड्राइविंग वाला, और काफी अच्छा डेमो हुआ है उनका। इंटरेस्टिंग। या सो वही है, लोगों को थोड़ा थोड़ा रियलाइज होना चालू होगा ना कि यार वो डिग्री ओवररेटेड है, कुछ नहीं है, कुछ करना है तो ऐसे कर सकते हैं, तो उस टाइम मुझे लगता है थोड़ा ये सबसाइड होना चालू हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वही है कि यार आईआईटी से भी अभी जो लोग आते हैं उनके लिए मैं इंटरव्यू तो करता था मेरी कंपनी में रिक्रूटमेंट के लिए, तो काफी बार मुझे लगता है कि हम लोग जितना सिंसियरली पढ़ाई किए लोकल कॉलेज में रह के आईआईएससी में रह के, उतना ये लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं बात सही है, आई एग्री। 3 इडियट देखने के बाद तो ऐसा हो गया ना लोगों का कि पढ़ाई करनी नहीं है, मतलब दे हैव टेकन दैट मूवी इन अ वेरी रॉन्ग सेंस, मुझे लगता है काफी बार। तो हाँ मतलब वही है कि यार I mean, if they are getting an opportunity to do it, so they should do it properly, because आप 1000 लोगों को छोड़ के आपको चुना गया है उसके लिए, तो आप you have to put your efforts into doing it। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का तो ठीक है, पर अगर आप सिविल या फिर बाकी ब्रांचेस का देखते हो, वो लोग बोलते मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहां से केमिकल इंजीनियरिंग भी एमटेक करके लोग भी आईटी में घुसना चाहते हैं राइट। दैट्स व्हाट आई सी पीपल डूइंग। तो
आई मीन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि बस वो आईआईटी का ब्रांड के लिए आप इतना मत करो। हाँ नहीं, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, Do a justice to what you learn. Yeah. करेक्ट। आई थिंक दैट यू ब्रिंग अप अ वेरी गुड पॉइंट। मतलब ऐसा होता है, मैंने प्ले आउट करते हुए देखा हुआ है, मैंने खुद किया। तो बट मुझे लेकिन होता है, क्योंकि आई थिंक अपॉर्चुनिटी उस टैग की वजह से आपको बहुत मिल जाती है, तो आप स्टिक नहीं करते। एंड ऑब्वियसली नेचुरल टेंडेंसी उस एज में आपकी होती है कि यू फॉलो द मनी, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट पीपल जो ज्वाइन करते हैं IITs और बाकी भी कॉलेजेस में आई थिंक सेम होता है। मोर ऑफन देन नॉट यू आर एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, आपका पूरा जो फैब्रिक है, सपोर्ट सिस्टम है, आपके पेरेंट्स अगर नहीं बोलेंगे, दोस्त होंगे और भी लोग होंगे, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सक्सेसफुल होगा। और सक्सेसफुल का मेट्रिक ये रहेगा कि आपको या तो कोई बहुत अच्छी ब्रांड मिल रही है या बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, दोनों में से एक। और वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलती है IITs में, और आई थिंक आप काफ़ी कॉलेजेस में भी सारे में मिलती है, लेकिन वहाँ पे प्लेंटी होती है। तो लोग अपने कोर प्रोफेशन से स्टिक नहीं करते। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे नहीं करते, काफ़ी लोग करते भी हैं, लेकिन आपको ये स्पिल ओवर्स बहुत सारे मिलेंगे जो स्यूडो कंप्यूटर साइंटिस्ट होंगे। और ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उन लोगों ने आगे अच्छा नहीं किया। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो सिविल इंजीनियर्स हैं और जो केमिकल इंजीनियर्स हैं, वो अभी बड़ी बड़ी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और उन सब में कोर इंजीनियर्स हैं। कोर उनके प्रोडक्ट्स के इंजीनियर्स एक्चुअली डूइंग, तो उनका जो 4 साल का नॉलेज था उससे कोई रिलेशन नहीं है जो अभी वो कर रहे हैं। तो आई थिंक लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, इट कीप्स गोइंग probably, but you brought up a good point, ये काफी होता है। गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, क्योंकि दीज आर ऑल गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो तो उन्हीं स्पेसिफिक इंजीनियर्स को चर्न आउट करने के लिए दे रही है ना, इंस्टीट्यूट को। तो वही तो आपका मतलब आपका पॉइंट एकदम सही। Yeah, I mean, you should actually समझो आप सिविल इंजीनियर हो, you make some, इंडिया में तो हाउसिंग की इतनी क्राइसिस है, सो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आप कुछ इनोवेशन करो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ इनोवेशन करो, इसलिए आपको गवर्नमेंट इज गिविंग यू मनी टू बिकम सिविल इंजीनियर, सो यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, बट या सिविल सॉल्व पर्टिकुलर these problems of India, but you don't do it. So I think So that's the one thing, but हाँ वो लार्जर टॉपिक हो गया, थोड़ा ज्ञान बांटने वाला काम। भाट है, एक्चुअल भाट है। ये बताओ कि यार तू मतलब ऑफ कोर्स लाइक वंस यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, काफी पार्ट्स होते हैं, लाइक पुणे में एमएस करने का भी काफी क्रेज है। मतलब आई रिमेम्बर कि वो 5th सेमेस्टर से लोग फेमस क्लास होता था उसके वर्ड के वो आएंगे, हाँ तो वो पढ़ना मगअप करना चालू कर देंगे, बिकॉज इंजीनियर्स है, मैथ्स तो ऐसे मार देंगे हम, एलआर भी मार देंगे, सिर्फ इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी। तो ये IISc जाने का कैसे डिसाइड किया? बिकॉज IISc तो बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है फॉर श्योर, बट कुछ वो कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश हुआ? तो जैसे मैंने बताया राइट, मेरा कॉलेज जो था MIT, इट सेट्स अ फ्लो फॉर माय फ्यूचर, ऐसा हो गया। तो हमें बस कॉलेज नहीं, इंडस्ट्रियल टूर रहती थी हर साल, तो घुमाने ले जाते थे। तो 3rd ईयर में जब था तब हमको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दिखाने लेके गए थे केरला में। तो वहां पे रॉकेट लॉन्चिंग लाइव देखा हम लोगों ने, तो काफी इंस्पायर हो गए हम लोग उस टाइम कि यार इंडिया में काफी चीजें कर सकते हैं अपन, अगर ये लोग कर रहे हैं तो इतने भी रिसोर्सेज के साथ। फिर IISc दिखाने लेके गए हमें बैंगलोर में। तो IISc का कैंपस तो इट्स सो ब्यूटीफुल, तो वो हो गया कि भाई यहाँ पे तो आना है, बट आना मुश्किल है, यहाँ पे कंपटीशन तो काफी है। फिर वही था कि वहाँ पे डिपार्टमेंट्स में क्या क्या रिसर्च होता है वो सब देखा, तो लगा यार कि यहाँ पे कुछ ढंग की चीजें होती है, तो करना तो चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार विल स्टिक टू दिस एंड विल ट्राई टू मेक इट हियर, फिर आगे जाके देखते हैं कि कितना कर पाएंगे यहाँ पे अच्छा। तो दिस इज हाउ आई देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, जो गेट करके एग्जाम होती है इंजीनियरिंग के बाद हैं। तो 3rd ईयर में मैंने लिखा तो 96 परसेंटाइल आ गया था अनएक्सपेक्टेडली, तो काफी अच्छा आ गया। फिर
फाइनल ईयर में मैंने 1 महीना कॉलेज से छुट्टी ली गेट के लिए एंड आई प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, सो आई गॉट अ गुड रैंक। बट आईआईएससी के अंदर ऐसा होता है कि आपको वहां जाके इंटरव्यू भी देनी होती है। इट इज नॉट जस्ट योर मार्क्स बेस्ड ऑन विच यू गेट इट, बिकॉज दे आल्सो चेक इफ योर बैकग्राउंड एक्चुअली सूट्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम और नॉट। उस तरह से प्रॉपरली इंटरव्यू होता है। तो वो भी हुआ आईआईएससी में एंड देन दे सिलेक्टेड मी। तो काफी रिवार्डिंग जर्नी थी आई वुड से ज्वाइन करने की। इंटरेस्टिंग। गेट, आई रिमेम्बर गेट। इसमें आपको ऑप्शंस बहुत सारे कॉलेजेस के मिलते हैं, इवन आईआईटीज के मिलते हैं, राइट? तो आईआईटी से आपने इतना वो ले लिया था कि आपने बोला कुछ भी हो जाए आईआईटी नहीं जाऊंगा मैं ऐसा था नहीं, कि वो ऐसे गया कि आईआईएससी वाज जस्ट अ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट उस टाइम, राइट तो ओनली मास्टर्स एंड पीएचडीज। राइट। वेयर आईआईटीज में अपन देखते हैं बैचलर्स का क्राउड काफी है, बाद में सीट्स बढ़ा देने की वजह से काफी क्राउडेड हो गए सारे आईआईटीज। गुड पर्सपेक्टिव, ओके, गुड टू नो, गुड टू नो। फिर उसकी वजह से तो टीचर्स का ज्यादा ध्यान जो है ना वो पढ़ाने में ज्यादा लगता है देन डूइंग रिसर्च या फिर डूइंग दिस प्रॉपर स्टफ। तो दैट्स व्हाट आई फाउंड कि हाँ मतलब आईआईटीज हैज मोर चैलेंजेस, जैसे कि वहां पे हॉस्टल्स में भी रहने के लिए लोगों को जगह नहीं मिलती थी। आईआईटी दिल्ली सफर्ड अ लॉट थ्रू दैट ड्यूरिंग दोस टाइम। यस। तो उस हिसाब से यहाँ पे खुला खुला माहौल था, ज्यादा रश नहीं है लोगों की। हॉस्टल्स वगैरह तो ठीक थे, मेस वगैरह भी ज्यादा रश नहीं है। जो अपना ये है क्लासरूम जो है वहाँ पे मास्टर्स की क्लासेस होती थी, तो अटेंशन अच्छा मिलता था प्रोफेसर से, ये वो सब कुछ, राइट? जो ज्यादा बिजी नहीं रहते थे उनके टीचिंग में। These were the plus points I would say why I decided to join IISc। और the program that I joined, तो उसका मोटिव ऐसा नहीं था कि आपको एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करनी है। यू हैव टू बी एबल टू चर्न आउट अ गुड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, नॉट जस्ट यू लर्न इट। तो हमें एट द एंड ऑफ आवर 2 ईयर वी हैव टू सबमिट अ प्रोडक्ट कि जिसको प्रॉपर उसका एनक्लोजर रहे, जिसके अंदर वो चीजें ठीक से बैठे। तो वी हैड टू डू एंड टू एंड डिजाइन ऑफ द होल प्रोडक्ट। तो वो एक इंटरेस्टिंग, राइट, कि जिसके अंदर अपने को पता है कि 2 साल में अपन कुछ तो एक प्रोडक्ट बाहर निकालने वाले हैं। तो वो एक इंजीनियर के लिए तो काफी प्राउड मोमेंट होती है। तो दिस इज द रीजन आई वेंट फॉर दिस प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी आई वुड से। इंटरेस्टिंग। आई हैव बीन टू आईआईएससी कैंपस, बहुत अच्छा है, दैट आई एग्री विद यू। उसमें काफी स्पॉट्स हैं बढ़िया बढ़िया खाने पीने के भी, और लोग काफी सीरियस घूमते हैं कंपैरेटिवली टू आईआईटी। अगेन जोक ऑन आईआईटी बेसिकली, वो ग्रेड पोस्ट ग्रेड है ना, सब पोस्ट ग्रेड और पीएचडी के सीरियस रिसर्चर। सही बात है। बट उसकी यादें बताओ यार, मतलब कितना बढ़िया कैंपस है। आई हैवंट बीन टू दैट कैंपस बट आई हर्ड सो मेनी थिंग्स कि टाटा ने कभी शुरू किया था, ब्यूटीफुल कैंपस। तो आदि लाइक अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स वो क्या यादें हैं तुम्हारे, जो दोस्त बने उस दौरान, या कहाँ तुम्हारा एस्केप डेफिनेटली आ जाता? ऐसी कोई कहानी हर कॉलेज की होती है। डेफिनेटली। तो आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट अवे फ्रॉम माय होम, हॉस्टल्स में रहना चालू किया। एंड फिर डाइवर्सिटी होती है ना कि यार आंध्रा वाले लोग भी अपने साइड में रह रहे हैं, अब उनसे अपना कनेक्शन क्या है, तो उनकी मूवीज हम लोग देखते हैं, महेश बाबू हम लोग पसंद करते हैं, तो उससे हम लोग कनेक्ट हो जाए उनके साथ। तो फिर वहां पे ओपन एयर थिएटर शो रहते थे, तो वो आंध्रा वाली मूवीज दिखा रहे तो हम लोग भी जाते थे उनके साथ। फिर उसमें कुछ लाइव कॉमेंट्री करता था एक बंदा मेरे लिए, क्या हो रहा है मूवी के अंदर बताने के लिए। तो वो एक चीज थी। देन लाइक यू नो अक्रॉस इंडिया की जो सब लोग हैं अलग अलग कल्चर से आते हैं, उन सब से बातें हो रही है, और सब लोग मतलब एक काफी अच्छे लोग हैं, मतलब दे आर नॉट लाइक द नॉर्मल पीपल। तो वो दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी एनरिचिंग आई वुड से कि लाइक पीपल कम फ्रॉम इवन स्मॉलर सिटीज इन यूपी बिहार, बट द ग्रिट दैट दे हैव टू परफॉर्म एक्सेल, राइट, वो मुझे मतलब इतना इम्प्रेस कर जाती थी यार, ये लोग इतना पैशनेटली ये सब करते हैं। तो आई थिंक दैट वाज ग्रेट थिंग अबाउट इट। और कैंपस के बारे में बात करेंगे तो कैंपस थोड़ा हाफ द पार्ट इज ग्रीन, वेजिटेशन इज सो गुड। तो बैंगलोर को गार्डन सिटी कहते हैं, आई थिंक ओनली फॉर आईआईएससी दे शुड से इट। लालबाग वगैरह सब स्कैम है, लालबाग एंड ऑल दोस प्लेसेस आर स्कैम आई वुड से।
बट द वेजिटेशन दैट यू गेट टू सी इन आईआईएससी इज क्लास अपार्ट। तो वो तो है, हम लोग सुबह दौड़ने जाते थे तो काफी बढ़िया लगता था वहां पे दौड़ना, ऐसे मतलब वो आईआईएससी की बड़ी बिल्डिंग है, उसके सामने जंगल है, तो या काफी बढ़िया था। और कभी कभी अपने सरफराज दिख जाते थे कहीं पे सांप वाप तो वाह आराम से पड़े रहते थे वाह वहां पे, उनकी कुछ लेन देन है नहीं तो या और क्राउड जो था, राइट, जैसे मैंने बोला इंडिया के ही नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी काफी थे आईआईएससी में। लाइक देयर वर सम जर्मन पीपल, देयर वर सम ईरानियंस, जो मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो उन 2-4 लोगों के साथ भी मेरी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। इंटरेस्टिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे इट्स इन कर्नाटका, राइट, so it's not a mandatory thing, but they run Kannada classes for you if you want to learn Kannada. So I started going to those classes. It's a beautiful language, I would say, very similar to what Sanskrit is. It was fun learning that language. And then the way people will behave, even if you talk something wrong in Kannada, right, the people will help you to correct you, but they will not be angry at you. So the people of Bangalore, Mandya, I would say, Mysore, I would say, they are very tolerant to the outsiders. That's why Bangalore is thriving so much, because there is acceptance for the outsiders in that city because of the local people over there. So I thought it's like respecting them. If we are using their resources, so we should respect them by learning their own language and try to learn in that language. So that was my perspective. तो अभी भी आज कोई कनाडा फ्रेंड मिल जाता है यहाँ पे इंडिया में या फिर यूएस में, तो दयविट्टू या फिर ऐसा कुछ 2-4 कनाडा में बातें चीजें कर लेता हूँ उनके साथ, तो अच्छा लगता है उनको भी। तो आप बेसिकली आप घर से बाहर निकले, आपने आईआईएससी का एक्सपीरियंस लिया, बैंगलोर सिटी में नई लैंग्वेज की लर्न, इसके बाद आपने मतलब अब आप फास्ट फॉरवर्ड, एकदम फास्ट फॉरवर्ड, अभी आप राइट नाउ मेटा में हैं, कनाडा में हैं, ये जर्नी कैसे ट्रांसपायर हुई? तो इट वाज नॉट अ स्ट्रेट ट्रैजेक्टरी, आई वुड से। और फिर मैंने बाद में सीखा कि ऐसा नहीं है कि शॉर्टेस्ट पाथ इज द क्विकेस्ट पाथ। कभी कभी आदमी घूम 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 के पहुंच जाता है वहां तक, राइट। तो ये हुआ ये कि मेरा था मास्टर्स जो थी, जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट डिजाइन में, तो मेरे फाइनल ईयर में जो मैंने प्रोजेक्ट बनाई हुआ कि सेम कैमरा, कंप्यूटर विजन, इन चीजों से मुझे काफी फैसिनेशन था। तो मैंने ऐसा एक पैनोरामिक वीडियो कैमरा बनाया था। सो बेसिकली वी मेड 2 cameras like this. So they are looking at different places, and then we decided to stitch the videos, right, instead of just stitching the जैसे अपन पैनोरामिक व्यू के अंदर फोन के अंदर अपन स्टिच कर पाते, राइट, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बट दैट्स जस्ट वन इमेज। तो हमने बोला व्हाई डोंट वी स्टिच द वीडियोस फ्रॉम डिफरेंट कैमरास, तो एक ज्यादा मस्त वाला एक्सपीरियंस आ जाएगा। ऐसे मतलब कुछ करना था, पागलपन करना था, तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। फिर वो सब जो है वो सब हमने किया। देयर इज अ कंपनी एनालॉग डिवाइसेस, उनके इंटरव्यू में गया था, तो उन्होंने मुझे बोला तुझे तो कुछ नहीं आ रहा। मैं बोला पढ़ाई किया ही नहीं मैंने। बोले क्या आता है? मैंने बोला आपका प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ मैं, और वो प्रोसेसर जो है उसका जो किट है वो हमारे पास है नहीं। तो बोले कुछ नहीं, मैं आपको भेजता हूँ वो किट। मैं बोला इसीलिए तो आया हूँ मैं, मुझे नौकरी थोड़ी चाहिए आपसे। फिर वो कंपनी ने मुझे किट्स वगैरह दिए वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और होने के बाद मुझे 1.5 लाख का प्राइस भी दे दिया उन्होंने। अरे अच्छा काम किया तूने करके। वाओ, इंटरेस्टिंग They इंटरेस्टिंग। gave me something like यूनिवर्सिटी डिजाइन फेलोशिप, तो वो काफी अच्छा लगा मुझे। फिर बट उस तरह के जॉब्स ज्यादा यूएस में हुआ करते थे, बिकॉज एआई वगैरह इंडियन लोगों का काम है ऐसे लगता नहीं था उन लोगों को। इंडिया में ज्यादा लेबोरियस जॉब भेजा करते थे, राइट, जो लेबोरियस जॉब्स है, बोरिंग जॉब्स है, टेस्टिंग, ये वो सब कुछ। तो वेरिफिकेशन, जैसे वीएलएसआई में एक वेरिफिकेशन करके चीज होती है, तो वो सब जॉब्स इंडिया में आती थी। तो उसी तरह का एक जॉब था, रैम्बस चिप टेक्नोलॉजीज करके एक अच्छी कंपनी है रैम्बस, जो मेमोरी इंटरफेसेस बनाती थी। तो वहां पे जॉब लग गई मुझे, काफी अच्छी सैलरी दे रहे थे। मैंने सोचा चलो मजे करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। फिर पैसे का कुछ लगने लगा, 50,000 आ रहा है महीने का, पर क्या करूंगा उसका, मतलब जो काम है काम से तो कुछ मजा नहीं आ रहा अपने को। और फिर वो ट्रेनिंग भेजा उन्होंने। वो ट्रेनिंग में वो बंदा हमेशा बोल रहा था पेसिमिस्टिकली वी शुड थिंक, पेसिमिस्टिकली वी शुड थिंक, कि इफ दिस फेल्स तो अपने को क्या करना चाहिए, इफ दिस फेल्स तो क्या करना चाहिए। मैं बोला तू बस पेसिमिस्टिक बात कर रहा है, ऑप्टिमिस्टिक बात करना थोड़ी।
तो मैंने छोड़ दिया वो जॉब कि मैं बोला मुझे नहीं करना ही है। फिर क्या करना है, बैंगलोर में तो रह नहीं सकते ना, ज्यादा नहीं, रेंट भी कहाँ से देंगे। तो पुणे चला गया वापस में, क्योंकि अभी काम नहीं पसंद आ रहा तो क्या करेंगे, सोचा चलो पुणे वापस जाते हैं, वहां जाके कुछ दूसरा करेंगे। तो आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, उनके फादर की कंपनी थी पुणे में, मिड साइज कंपनी। तो उनको मैंने बोला सर मुझे ऐसे काम चाहिए, पर अच्छा वाला काम चाहिए। अब बाकी कोई रहता था बोलता था इसके चोचले काफी ज्यादा है, बट ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन। वो मुझे बोले ठीक है, हम लोग डिफेंस के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, व्हाट वी विल डू, यू लाइक कैमराज ना, तो डिफेंस से कोई कैमरा बनाने वाला प्रोजेक्ट लेके आते हैं और तुझे काम देते हैं। ही वॉज सो जेनरस। इंटरेस्टिंग। वो मुझे बोले बस तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे खुद जाना पड़ेगा वहां पे, जैसे इंडिया में रहता है टेंडर होता है, टेंडर के बाद में वो प्रोजेक्ट मिलता है, आपको बिडिंग करनी पड़ती है, वो सब तूने करने का, तू खुद काम लाने का, खुद काम करने का। वाओ वाओ, एंटरप्रेन्योर। या यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। तो मैंने बोला इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो उस तरह से मैं, देयर इज अ लैब नोन एज ARD इन देहरादून, जो ये थर्मल विजन कैमरास बनाती है इंडियन आर्मी के लिए। तो वहां पे उन्होंने मुझे भेजा कि जा वो टेंडर वगैरह कर, शो द कैपेबिलिटीज दैट यू कैन डेवलप इट एंड गेट दैट प्रोजेक्ट। तो इंटरेस्टिंग। फिर मुझे काफी अच्छा लगा, सो वी वेंट देयर, वी प्रेजेंटेड व्हाट एवर वी कैन डू, what capabilities we have and everything, right? So we were competing with companies like Tata Elxsi and all, right? But still we won the bid, we won that project. Yeah. वाओ, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। Yeah. तो जैसे मैंने बताया वो प्रोजेक्ट मिल गया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो अच्छे से हो गया वो सब कुछ, बट अभी आगे क्या करना है तो वो भी सोचना था। मैंने फिर केडेंस करके कंपनी है, जो उसकी पुणे में नया नया ऑफिस खुला था, केडेंस डिजाइन सिस्टम्स, तो वहां पे ज्वाइन किया बिकॉज आई गॉट अ सिमिलर प्रोफाइल, दैट इज टू डू दिस कैमरा स्टफ, इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन थिंग। तो वहां पे मैं पुणे में काम चालू कर दिया। मीनवाइल आई गॉट मैरिड। फिर वही था कि एक आदमी रह ले अपने होम टाउन में तो आदमी थोड़ा शेठ जी बन जाता है, मतलब क्या कह सकते हैं, एक उसको कुछ लेन देन नहीं होती है कि दुनिया कहाँ जा रही है, अपनी सही चल रही है ना जिंदगी, बस है अपने को, कुछ दूसरा नहीं चाहिए। यही अपने लिए, वो बोलता है ना हरियाणा मेरे लिए अर्जेंटीना था, बोलता है ना सलमान खान, वैसे अपने लिए पुणे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। मैंने सोचा अपने को कुछ नहीं करने का, अच्छी जगह पे अपन, अपने को कहीं यूएस जाने का नहीं है, कनाडा नहीं जाने का, क्यों खुद को खराब करना है। आई मीन इट वाज लाइक कि चलो ठीक है, सब कुछ आराम से चल रहा है, तो चल रहा था, मजे कर रहे थे पुणे में। तो फिर 2-3 साल वो बाद पुणे का ऐसे ही सोचता है कि मैं स्कैंडिनेवियन कंट्री में हूँ। नहीं, पुणे को लोग जाजुअल अभिमान बोलते हैं उसको, कि हमको अभिमान ही है कि उससे अच्छा कुछ है ही नहीं दुनिया में। वैसे होता था। फिर वही जो ड्रीम रहता है कि एक 2 BHK 3 BHK खरीद लो अपना पुणे में, चांद से नंबर उसके ऊपर नेम प्लेट लगाओ, एक गाड़ी खरीद लो आपके लिए मारुति वाली, बस जिंदगी सेट है अपनी। तो फिर राइट, तो कब 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 एहसास हुआ कि अभी सेट नहीं है, अभी मेरे को चेंज चाहिए? तो वही चल रहा था। फिर 3 years डाउन द लाइन आई वाज ब्लेस्ड विद ट्विन डॉटर्स। ओह नाइस, या नाइस, या या कांग्रेट्स। तो या तो उनके साथ भी मतलब वहीं रहते थे इंडिया में, राइट? तो अच्छा ही चल रहा था। आपको अपने इंडिया में तो हेल्प्स काफी मिल जाती है, हाउस हेल्प्स। तो वी हैड लाइक 24/7 आउटसाइड हेल्प अवेलेबल फॉर अस। तो वो तो काफी अच्छा था। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि पुणे से बैंगलोर भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि पुणे में ये पूरा सपोर्ट सिस्टम था ट्विंस को संभालने की, मतलब सही चल रही थी चीजें। तो मैंने सोचा अभी शायद यहीं पे हम लोग रह लेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो जब मैं केडेंस में काम कर रहा था, 6-7 साल हो गए, तो फिर मैंने बॉस को बोला यार तूने मुझे एक बार भी अमेरिका नहीं दिखाया, कभी तो अमेरिका दिखा। नाइस, फिर वो बोला ठीक है तेरी ये रिक्वेस्ट मान लेता हूँ। तो हम लोगों ने एक पेपर पब्लिश किया। तो मुझे बोला कि ठीक है तू जाके पेपर प्रेजेंट कर ले। तो मेरा बॉस जो था, ही वाज वेरी काइंड पर्सन, आई एम ब्लेस्ड विद काइंड पीपल अराउंड, आई वुड से। उसने बोला ठीक है तू जाके पेपर प्रेजेंट कर ले। तो फर्स्ट टाइम मैं लैंड हुआ बे एरिया में, सैन होजे में। और लैंड होने के बाद जो मैंने देखा, ये तो अलग ही दुनिया है भाई। तो बे एरिया में दोस्त लोग तो पहले पहुंच गए थे, क्योंकि पुणे से जैसे इसने बोला काफी लोग MS करके पहुंच जाते हैं।
तो जब उन्होंने देखा फेसबुक पे मेरा चेक इन, तो सारे लोग आ गए, चल आदित्य घूमने चलते हैं। तो अरे पेपर वाह। प्रेजेंटेशन एक दिन में निपट गया, फिर लेके लेक टाहो लेके गए, योसेमिटी लेके गए, पूरा घुमाए मुझे, डेथ वैली ये वो सब कुछ। बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट, डिसिप्लिन ऑफ द पीपल, कि भाई लोग ठीक से रहते हैं यहाँ पे, अपना अपना मतलब पार्क में बच्चे आराम से खेल सकते हैं, आपको सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है, पोल्यूशन काफी कम है। जैसे इंडिया में मैं देखता था, बिकॉज ऑफ द बैड एयर क्वालिटी मेरे बच्चे हर 8 दिन में बीमार पड़ते थे। तो इट यूज्ड टू बी लाइक कि आज डॉक्टर जाना है या 8 दिन बाद डॉक्टर जाना है, पर डॉक्टर जाना ही है। और जैसे आप देख सकते हो कि इंडिया में इतने पार्क्स भी नहीं है बड़े सिटीज में जहाँ पे वो आराम से खेल सकते हैं अपने से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह का है नहीं बच्चों के लिए ठीक। मतलब दुनिया में काफी अच्छी चीजें अवेलेबल है, बट वी कांट गिव देम टू इन इंडिया। ये मुझे थोड़ा एहसास हो गया। तो फिर मैंने सोचा यार कुछ नहीं, 2-3 साल के लिए क्यों ना हो, थोड़ा बाहर जाके बच्चों को, जब बच्चे हैं तो उनको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। जो यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरीज होती है यूएस की, जहाँ पे काफी अच्छी इवेंट्स होती है, तो ये सब तो इंडिया में मिलता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो ये जाके यहाँ करते हैं, तो उनको भी थोड़ा ना वर्ल्ड का एक पर्सपेक्टिव आ जाए, थोड़ा अलग चीज पता चले। तो फिर हमारे ऑफिस में देयर यूज्ड टू बी दिस एक्सचेंज प्रोग्राम, कि पुणे से 2 साल बंदा यूएस जाता है, 2 साल यूएस में काम करके, वहां के टीम के साथ काम करके वापिस आता है पुणे में। तो मुझे भेज दिया उन्होंने सैन होजे। फिर सैन होजे आने के बाद 2 साल मैंने काम किया केडेंस में। बट हुआ ये कि पेंडेमिक चालू हो गया, तो हम लोग घर पे ही थे। तो ऑफिस जाके जो इंटरेक्शन होती है वो सब तो मेरी मिस हो गई लोगों के साथ। बट क्या बोल सकते, आई गॉट टू स्पेंड मोर टाइम विथ माई किड्स। तो जब सनी आफ्टरनून निकलो बाहर, लैपटॉप लेके सामने वाले पार्क में जाके बैठो, बच्चे अपने अपने खेल रहे हैं, अपन जाके अपना अपना काम कर रहे हैं, या फिर मतलब रिलैक्सेशन एंड एवरीथिंग। तो दैट लाइफ वाज अच्छा था, मतलब सही लगा मुझे जो भी है। बट सिमिलर टाइम व्हाट आई मिस्ड आउट ऑन इंडिया वाज, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी जो लास्ट 2 साल में आप लोग अपन सुन रहे हैं, राइट, अबाउट द स्टार्टअप्स, इको कल्चर, राइट। तो आई थिंक वो सारा मिस हो गया। बट yeah, that is so true. I think That is yeah, so it's not like कि so पूरा essentially right? what took you to make that decision of moving out from Pune? yeah, so that's what, कि मतलब वहां पे थोड़ा बच्चों के लिए खुला माहौल, कि जहाँ पे अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो यू हैव टू कंटिन्यूसली सुपरवाइज देम, या फिर खुली हवा है, साफ हवा है बोल सकते हैं, कि जिसके अंदर वो बीमार ना पड़े, दे गेट टू मतलब उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। तो वो सब थोड़ा था। तो आई डोंट नो, आई मीन इंडिया हैज टू गो टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है भी रह पाना लोगों के लिए। Yeah, what are the things which you had to probably learn, relearn? हाँ मतलब द फर्स्ट थिंग इज कि मुझे तो खाना बनाने नहीं आता था। फिर यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम खुद से कुछ बनाने का स्टार्ट किया, या फिर घर के काम वगैरह तो करेगा ही नहीं, मेरा लाडला बेटा करेगा ही नहीं ऐसे रहता था, राइट, अपना तो इंडिया में। तो यहाँ के वो सब करना स्टार्ट पड़ा। तो आई थिंक वही चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट वही है कि अंग्रेजी उतनी अच्छी रहती नहीं है अपनी, तो इन लोगों से कैसे बात करें। तो पहले उनका क्या बात कर रहे समझ में नहीं आता था, एक्सेंट उनका जो रहता था। अभी समझ में आने लगा है कि हाँ क्या बात करते हैं ये लोग। रैंडम लोगों को हाय हेलो बोलना तो इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे आप इट्स अ थिंग दैट इफ यू सी समवन यू से हाय और हेलो, तो वो एक काफी कल्चरल डिफरेंस है, राइट। और जैसे कि जब पेरेंटिंग फेज होती है ना, तो काफी लोग अपना करियर बैक बर्नर पे डाल देते हैं और बच्चों को काफी ध्यान देते हैं। लाइक मेरे सामने एक डॉक्टर रहता था, तो हफ्ते में बस 3 दिन प्रैक्टिस करता था, 3 दिन बच्चों के साथ घर पे रहता था वो, सो दैट ही कैन स्पेंड मोर टाइम विद किड। तो ये क्वालिटी टाइम विद फैमिली जो कॉन्सेप्ट है, राइट, यहाँ पे ज्यादा है। हम लोग इंडिया में अपना काम करते रहते हैं, इवन बच्चे हो जाए, अपन वो कम ज्यादा करते नहीं है, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी डू, राइट। तो ये चीज यहाँ पे काफी उन लोगों से सीखने को मिली मुझे, कि फिर वो बच्चों के लिए भी खाना बना रहा है, खुद के लिए भी खाना बना रहा है, उनके साथ खेल रहा है। वो तो मेरे बच्चों को भी फोन करके बुलाता था, आ जाओ खेलने के लिए। यानी हमको लगता है कि यार ये लोगों के पास फैमिली वैल्यूज कम है, बट आई फाउंड दैट दे हैव मोर फैमिली वैल्यूज। कम से कम वो थैंक्सगिविंग होता है, उस दिन तो वो अपने माँ बाप को याद कर लेते हैं।
भी है। ये बात भी है। आजकल तो इंडिया में भी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, तो और ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें स्पेसिफिकली आप याद करते हैं। When you think about having a kid in an English medium institute, उससे और तुम्हारे लाइफ में सक्सेसफुल होने का क्या कोरिलेशन है? Is there a correlation? तो यू मे बी सरप्राइज टू नो कि पुणे में देयर इज अ मराठी स्कूल जहाँ पे एडमिशन मिलने के लिए काफी कंपटीशन है. इट्स वेरी टफ टू गेट इन ओवर देयर. पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, बच्चों का इंटरव्यू होता है, and there are more chances that you will not get into that school, but you may get into any good English school. Wow. ये हाल है. So there is a school known as अक्षर नंदन, पुणे में है, and it's about experiential learning. तो वहाँ पे वो खुद आपको फार्मिंग सिखाते हैं, हर एक चीज सिखाते हैं, राइट? तो इस तरह की चीजें हैं. तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम मीडियम इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि व्हाट वैल्यू द स्कूल इज गिविंग टू यू, द वैल्यूज कि भाई आपको आपका काम अच्छे से करना है, आपको बाकी लोगों से अच्छे से काइंडली बिहेव करना है, वो कोई भी सिखा दे तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. जैसे मैंने बोला, एमआईटी ने मेरा कैरेक्टर बनाया कि मैं आगे जाके क्या बनूंगा. थोड़ा स्पिरिचुअल है, थोड़ा टेक्निकल है, पर थोड़ा काइंडनेस भी है. तो द स्कूल हैज टू सेट अ राइट कैरेक्टर इनटू योर किड. तो वही इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज विल नॉट मैटर टू देम, राइट? यहाँ पे तो आपको पता है कनाडा इज फ्रेंच एंड इंग्लिश. सो देयर आर सम स्कूल विच आर एक्सक्लूसिवली फ्रेंच, और कुछ है जहाँ पे इंग्लिश में एजुकेशन होती है, राइट? But that's not a blocker. The important thing is the product that comes out should be like, kind चाहिए, kind-hearted चाहिए, उसमें learning ability चाहिए. Correct. Spoke like an engineer. Product that comes out. As we come to the end of this interview, I want to talk about some nerdy things, because Aditya, you have like an interesting experience, right? Like you worked in the system designing, optimizing chip performance. Now तुम मेटा में like विजन इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हो, और तुमने एज पे भी काम किया है, राइट? तो पहली बात तो हमारे दर्शकों को एकदम सिंपल टर्म्स में बताओ कि भाई एज होता क्या है, और where do you see like landscape shifting now? तो जनरली क्या होता है कि समझो आप किसी चीज का फोटो लेते हो और आप गूगल को पूछते हो ये क्या है, राइट? या आप वो सर्च इंजन को पूछोगे ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, राइट? तो नॉर्मल सिनेरियो में वही होगा. वो इमेज कंप्रेस होके क्लाउड में चली जाएगी, फिर क्लाउड में एक सर्वर बैठा रहेगा विच विल प्रोसेस दैट इमेज एंड गिव यू कि भाई मे बी 100% दिस इज अ कैट और दिस इज अ डॉग और दिस इज अ कार, ऐसे क्लासिफाई करके आपको वापस टेक्स्ट भेजेगा. तो इसको अपन, देयर इज नो एज इनटू दिस. तो जिसके लिए आपको जो प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं चाहिए आपके डिवाइस में. आपका डिवाइस एक सिंपल कैमरे वाले डिवाइस है जो फोटो ले रहा है, क्लाउड में भेज रहा है, और क्लाउड में प्रोसेस हो रहा है जहां पे सर्वर्स बैठे हुए हैं, एंड देन इट इज कमिंग बैक टू यू. सो ऑल द प्रोसेसिंग, ऑल द पावर कंजम्पशन इज एट द सर्वर साइड, नॉट ऑन योर मोबाइल. तो दैट्स द थिंग. बट अब इसके अंदर ये है कि फिर यूजर की प्राइवेसी कुछ नहीं रह जाएगी, राइट? उसके अंदर कि उसने क्या भेजा है क्या नहीं. तो व्हाट दे वांट टू डू इज दे वांट टू डू इट लाइक, समझो आपको ये क्लासिफिकेशन का टास्क करना है तो आपके डिवाइस पे हो जाए. इट इज नॉट दैट कि वो क्लाउड में जाए, वापस आए एंड योर प्राइवेसी गेट्स डिस्टर्ब. या फिर दूसरी चीज, फिर जो क्लाउड में जो आपको भेजना है वो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट डेटा भेजो कि जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो. यू आर जस्ट सेंडिंग सम क्वेरीज विच कैनॉट बी कोरिलेटेड टू योर प्राइवेसी, उस तरह से. तो थोड़ा प्रोसेसिंग जो है आपके डिवाइस पे होगा, थोड़ा प्रोसेसिंग क्लाउड में होगा. तो दिस इज व्हाट एज थिंग इज कि मतलब मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइसेस में करना है. तो यहाँ पे चैलेंजेस यही है कि मोबाइल में बैटरी होती है तो उसकी पावर कम होती है, तो आपको पावर रिक्वायरमेंट मीट करनी है उस एप्लीकेशंस की. प्लस तो बैटरी आपकी जल्दी ज्यादा ड्रेन भी ना हो पाए, हीटिंग ना हो पाए पावर कंजम्पशन बढ़ने की वजह से. एट द सेम टाइम आपको उतने स्पीड से भी मिलना चाहिए डेटा. तो उसके लिए जो ऑप्टिमाइजेशन होते हैं वो हम लोग हार्डवेयर भी उसी तरह का बनाते हैं और सॉफ्टवेयर भी फिर उसी तरह का लिखते हैं. सो व्हाट वी कॉल इज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिजाइन. So there is a specialized branch in which, so the way I work is I also design the hardware at the same time the software for it, and we co-design it so that जुगाड़ है कि सेम काम होना चाहिए. Interesting. जो यहाँ पे भी कर ले हम लोग. तो एज कंप्यूटिंग में आप एज एआई में काम कर रहे हैं, इज व्हाट
I understood. उसके बारे में कुछ yeah, the porting like AI algorithms at the edge. So this is a branch of AI कि जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया राइट कि you get the same work done जो क्लाउड में होता है वो आपके डिवाइस पे करना है आपको राइट. तो उसमें 2-3 तरह की चीजें होती है. जैसे अगर आप थोड़ा टेक्निकलिटीज में अगर अपन जाएंगे तो वहां पे एक बड़ा नेटवर्क बैठा है क्लाउड में. अब वो पूरा नेटवर्क अपने छोटे डिवाइस पे नहीं बैठेगा. तो जैसे होता है ना कि समझो आप टीचर हो, आपको सब आता है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मुझे पर आप मुझे सिखा सकते हो कि भाई ऐसा है तो ऐसा कर, ऐसा है तो ऐसा कर. मेरी कैपेबिलिटीज कम है बट मेरा पावर कंजम्पशन भी कम है. तो मैं आपसे सीख भी जाऊंगा कि ये काम कैसे करना है और मोबाइल डिवाइस में जाके करूंगा. सो दिस इज नॉट अ नॉलेज डिस्टिलेशन. Here there is a knowledge which gets distillated from a bigger network to a smaller network. Right. So this is one of the process that we do. जहाँ पे एक टीचर बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, and then student will have a smaller footprint, smaller power consumption, but he still does the same job what the teacher is doing with 99% accuracy. So ये एक चीज करते हैं हम लोग, knowledge distillation जिसको बोलते हैं. फिर दूसरी चीज होती है कि जैसे फ्लोटिंग पॉइंट करके एक चीज होती है. टू रिप्रेजेंट अ नंबर देयर इज समथिंग लाइक अ फिक्स पॉइंट एंड अ फ्लोटिंग पॉइंट. तो फ्लोटिंग पॉइंट का फुटप्रिंट काफी बड़ा होता है, whereas फिक्स पॉइंट का फुटप्रिंट काफी कम होता है कि जिसके अंदर अपन थोड़ा कम प्रिसीजन के अंदर वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. बिकॉज़ ऑफ व्हिच आपकी मेमोरी फुटप्रिंट कम होती है, उस वजह से पावर कंजम्पशन कम हो जाता है एंड यू गेट अ स्पीड अप दैट यू नीड. और तीसरी चीज होती है कि हार्डवेयर के अंदर ये पूरा नेटवर्क रन होने के लिए एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर होता है. तो उसके लिए आपका जो कोड, जनरली जो कोड है ना, वो क्रॉस कंपाइल होना चाहिए उस एक्सेलरेशन के लिए काम करने के लिए. तो वी डिजाइन दोस कंपाइलर्स व्हिच विल मैप these to the optimized hardware, the network. तो इन चीजों में काम चलता है हम लोगों का. तो these are the interesting things I would say जो एज AI में होती है. काफी इंटरेस्टिंग और थैंक यू फॉर सिंप्लीफाइंग इट. आई थिंक वो टीचर स्टूडेंट का एनालॉजी काफी अच्छा लगा मुझे. और एक probably लास्ट सवाल मैं पूछता हूँ जैंग तक. आई आस्क यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. इज यार ये भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आई रिमेम्बर मैं जैंग से कल ही बात कर रहा था एंड वी वर लाइक अच्छा यार हम जब स्टूडेंट थे तो न्यूरल नेटवर्क और उसके बारे में कोई पेपर्स पढ़ते थे एंड अभी और आई एम श्योर लाइक अभी जो इंजीनियरिंग में है वो एकदम डे इन एंड डे आउट डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब उनके मतलब उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो इस फील्ड के बारे में बताओ लाइक स्पेसिफिकली अबाउट लाइक डीप लर्निंग. तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि अभी चैट जीपीटी को लेके काफी बज हो रही है, जनरेटिव एआई को लेके काफी बज हो रही है. व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव? क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है यार एंड इट्स इजी टू गेट लाइक meander through all these channels, learn. तुम उन्हें क्या कहोगे? Where should they focus as they think about understanding the technology landscape and use it to the best of their advantage? So what I can tell you about deep learning या फिर ये सब AI जो है ना, तो काफी अभी भी ब्लैक बॉक्स है. किसी को पता नहीं है कैसे काम कर रहा है अंदर में. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 2009 में जब बीटेक पास आउट किया तो मैंने वो जैसे बोला कि टेक्सचर क्लासिफाई करने का एक नेटवर्क बनाया था कि हाउ डू यू क्लासिफाई कि कौन सा टेक्सचर किस तरह का है. तो उस टाइम क्या होता था कि जो फिल्टर्स रहते हैं अंदर में, जो नेटवर्क्स रहते हैं राइट, जो नेटवर्क्स हम लोग हैंड ट्यून करके बनाते थे खुद से कि ये फिल्टर ऐसे दिखना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए. सो वी न्यू व्हाट इंफॉर्मेशन वी आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द इमेज. लाइक हमको कुछ हॉरिजॉन्टल एजेस चाहिए, कुछ वर्टिकल एजेस चाहिए, कुछ डायगोनल एजेस चाहिए. तो हमको पता रहता था कि हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अंदर से. सो इट वाज डिटर्मिनिस्टिक. डीप लर्निंग आने के बाद उन्होंने क्या बोला कि अंदर का कुछ हम लोग बनाएंगे नहीं, इट्स अ ब्लैक बॉक्स. हम उसको बनाएंगे, दिस इज द इनपुट, दिस शुड बी द आउटपुट, दिस इज द इनपुट, दिस शुड बी द आउटपुट. ऐसे ट्रेनिंग करेंगे और वो जो अंदर का जो ब्लैक बॉक्स है वो अपने आप सीख लेंगे कि जो करना है. जैसे अपन बोलते हैं ना, जब बच्चे को टीचर बताते हैं ऐसा होना चाहिए तो बच्चा अपने आप सीख लेता है. तो नेटवर्क सीख जाएगा. बट नोबडी नोज कि 100% ये कैसे काम करता है राइट. सो वी कांट 100% रिलाई ऑन इट. तो उसको ज्यादा स्पेशली इन द एप्लीकेशंस लाइक सेल्फ ड्राइविंग जिधर कार और लोग इन्वॉल्व है, तो ये ब्लैक बॉक्स अप्रोच इज नॉट गोना वर्क ओवर देयर. तो वहां पे डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट चाहिए. तो यू शुड नो
हाउ दे, तो वही है शायद, आई थिंक दैट्स गोना बी द थिंग ऑफ द फ्यूचर, जो होने वाला है आगे जाके, कि टू मेक इट मोर डिटर्मिनिस्टिक। और स्टूडेंट्स को कुछ कहोगे लाइक एज दे थिंक अबाउट यार इन सब की मास्टरी हम कैसे हासिल करें, या इन सब के बारे में एक टेक्नोलॉजी लैंडस्केप जो एवर इवॉल्विंग होता है उसके बारे में कैसे सोचे व्हेन यू आर लाइक इन योर बीटेक? बिकॉज मुझे लगता है कि आई थिंक जयंत ने हमारे पहले पॉडकास्ट में कहा था कि इट्स इजियर टू कनेक्ट द डॉट्स व्हेन यू लुक बैकवर्ड्स, लाइक स्टीव जॉब्स सेड दैट, राइट? तो as वही you है कि नहीं नहीं, हाँ, तो वही है कि आपके पास पहले भी चीज मोटिवेशन चाहिए। ये काफी रिगरस टास्क है, पूरा चीज सीख पाना, पूरा स्टैक सीखना एक रिगरस टास्क है। तो आपके पास मोटिवेशन चाहिए, जैसे मैंने बताया कि भाई मुझे सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है, बस कुछ भी हो रहेगी बाकी लोगों की, कि मुझे मेरी अपनी बनानी है। तो फिर आदमी निकल पड़ता है उस चक्कर में कि करना है। तो फिर वो सबसे पहले सीखेगा कि क्या क्या नेटवर्क चाहिए, हाउ डज अ कैमरा परसीव द होल वर्ल्ड, हाउ डज कैमरा आइडेंटिफाई कि ये रोड है, ये दिस इज अ पेवमेंट, पेडेस्ट्रियंस। तो वो आदमी वो सीख लेता है सबसे पहले कि हाउ डू वी क्लासिफाई। फिर इमेजेस के अंदर जो जो कैमरा को जो दिख रहा है, तो हाउ इट विल सेगमेंट द इमेजेस, उसके बारे में सोचना चालू करता है आदमी। फिर उसके लिए जो नेटवर्क है वो सीखता है। तो फाइनली देन एवरी ऑफ दिस थिंग्स इज नोन कि ये नेटवर्क से अपन ये कर सकते हैं, ये नेटवर्क से ये कर सकते हैं। स्टीयरिंग अगर घुमानी है तो उसके लिए एक पीआईडी कंट्रोलर चीज होती है, राइट? यू मस्ट हैव लर्नड इन प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो वो कंट्रोलर को अपने को कैसे इनपुट देने हैं कि भाई तू गाड़ी इधर घुमा या इधर घुमा। तो मतलब वो सब जो है वो आदमी सीखता है अपने आप, क्योंकि उसके पास कुछ तो एक मोटिवेशन होता है, भाई मुझे वहां तक पहुंचना है। अगर आप किसी को बना बनाया कोर्स दे दो, कोई नहीं करेगा, राइट? अच्छा, तो मतलब आज तुम्हारा पॉइंट है कि लाइक फोकस ऑन योर मोटिवेशन और एक ब्रॉड गोल डिफाइन करो और एक उस मिशन गोल लेके चलो, एक मिशन लेके चलो, मिशन मोड में काम करो, तभी आप वो कर पाओगे। दैट्स व्हाट आई थिंक कि आदमी ने एक मिशन लेके चलना चाहिए कि ये करना है मुझे। तो फिर वो अपन वहां तक चले जाते हैं। फिर वही वो जैसे मैंने आपको बोला कि एक बार बंदा लैपटॉप पे रन कर लेगा, उसके बाद पता चलेगा भाई लैपटॉप से तो उतना आउटपुट नहीं आ रहा है। फिर कुछ तो लो पावर हार्डवेयर सोचना पड़ेगा। फिर आदमी एम्बेडेड डिवाइसेस की तरफ जाएगा, वहां पे चीजें रन करेगा। फिर पता चलेगा यार पाइथन में कोड लिख के कुछ नहीं होना है, ऑप्टिमाइज कोड चाहिए तो सी प्लस प्लस में लिखना पड़ेगा। दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ। तो फिर सी प्लस प्लस नहीं आती है तो सीखेगा आदमी कि ठीक है चलो 4 घंटे का यूट्यूब का कोर्स लगा के आदमी सीख लेगा कि सी प्लस प्लस में कैसे काम करना है या फिर क्या करना है। तो इंटरनेट तो एक्सप्लोजन है, इंफॉर्मेशन है, बट वो सब इंफॉर्मेशन एक चैनलाइज करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। देयर इज अ वास्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल, आपको सब कुछ बनाने का पता है, बट आपको क्या बनाना है आपको तो पता चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट रीच देयर, राइट? तो तो अभी जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं और वो उनके लिए ये फील्ड काफी प्रॉमिसिंग है, लाइक शुड दे इंडेक्स ऑन लाइक गेटिंग इनटू दिस फील्ड? लाइक उन्हें क्या सजेशन दोगे तुम, बीइंग एट द फोरफ्रंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग नाउ? लैंडस्केप तो काफी रैपिडली चेंज हो रहा है, वुड से कि मैं बोलूंगा आज ये काफी प्रॉमिसिंग है, 2 साल बाद बोलेंगे कुछ नहीं है। आई थिंक फॉर द स्टूडेंट्स जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए मैं फर्स्ट चीज बोलूंगा, एक चीज में पैशन डेवलप करो। जैसे मैंने कंप्यूटर विजन या फिर ये चीज में डेवलप की, आप कोई तो एक सब्जेक्ट पकड़ो कि जिसके अंदर आपको पूरी पैशन है। आप एक कुछ तो बनाओ कि नहीं भाई मुझे जिंदगी में ना कुछ नहीं, एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है, या फिर तो ऐसा कुछ करना है। एक आपका एक गोल रखो कि मैं, मतलब फिर धीरे धीरे आप उसके ऊपर काम करते रहो कि ठीक है मुझे ये करना है, इसके लिए क्या चाहिए। देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक तो आप पूरा प्रोडक्ट बना पाओगे। इफ यू कैन मेक अ प्रोडक्ट, मे बी यू विल मेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ आउट ऑफ इट विच इज स्टिल रिलेवेंट इन द इंडस्ट्री, राइट? तो दैट्स द एडवाइस आई वुड गिव टू पीपल। और जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लाइक even the simple thing like data structures and algorithms, right? So you should know them properly. It's interesting. ये बहुत अच्छा होता है, आई थिंक हैविंग ब्रॉड गोल मोटिवेशन एंड देन जस्ट सब फिर वो तुम अपने आप अपने रास्ते ढूंढ ले। आई थिंक वो स्पेशलिटी होता है इंजीनियर्स का, दैट्स हाउ दे ऑपरेट। बट लाइक जय कोई पार्टिंग क्वेश्चंस? नहीं, I think it's an amazing journey that you have had, Aditya, and thanks for sharing. हम लोग ने बहुत चीजें सीखी। एक कि मिशन होना चाहिए लाइफ में, and then you work towards that goal. So हमारे
ऑडियंस के लिए ये बहुत अच्छी एडवाइस है। और ये भी कि ब्रांड के पीछे नहीं भागने की जरूरत है। आई थिंक जैसे आप बोल रहे थे कि IIT हुआ या वो हुआ, स्किल्स हैं, स्किल्स पिक करिए और वो पीसेज ऑफ लेगोज हैं, बिल्ड होते रहते हैं और एंड में जो अगर दिमाग में स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर बना लेंगे आप। This was amazing session. So thank you for your time, Aditya. We wish you all the best in this journey. I'm sure Thank we'll you. keep rocking. Yeah. Thank you so much. Thank you. Please don't forget to like, share, subscribe and comment on this video.